जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स आज जो है यानी जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3 मंथ का जो है रिवीजन क्लास है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और अपने आप को चेक करिएगा कि कितना क्वेश्चन सही होता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो है प्रो कबड्डी 2024 का जो खिताब है कौन जीता है, तो हरियाणा जीता है। हरियाणा स्टीलर्स जो है जीता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है। तो ये जो है कौन सी थीम निर्धारित की है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र 2025 ने क्या कहते हैं कि कौन सी थीम निर्धारित की है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय शांति व विश्वास। तो ये यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। ये जो है 33वां संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो ये हो जाएगा बंगाल। कौन जीता है, तो बंगाल जीता है इसका 33वां ट्रॉफी। यहाँ पे है कि इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। तो इसरो जो है अपना 100वां मिशन जो है किस रॉकेट से किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इसरो का GSLV F-15। कितना, GSLV F-15 से अपना 100वां मिशन जो है लॉन्च किया है। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो ये जो है मेजर ध्यानचंद के लिए किसको जीता गया है, तो यहाँ पे देखिए डी गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत, ये तीनों को जो है जीता मतलब कि चुना गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। तो ये जो है भारतीय प्रवासी 2025 का जो है मुख्य अतिथि किसे चुना गया है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो को, त्रिनिदाद एवं टोबैगो को जो है चुना गया है। अगला है कि क्या कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे, क्या कहते हैं, भारत पोर्टल का संबंध किससे है। तो ये जो है चर्चा में रहे भारत पोर्टल का जो है संबंध किससे है, तो CBI से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे, मतलब कि कौन थे। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे मुख्य अतिथि, तो यहाँ क्या कहता है प्रोबेबो सुबियांतो जो था 2025 में गणतंत्र दिवस में जो है मुख्य अतिथि के तौर पे आई हुई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा V नारायण जी को जो है इसरो का 11वां क्या कहते हैं कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्या कहते हैं ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है। तो ये जो है ब्रिक्स सम्मेलन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो ये बना है इंडोनेशिया। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और है यहाँ पे कि हाल ही में क्या करा है कि हाल ही में ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य तो यहाँ पे इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध के संबंध में FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये जो है ना ऑनलाइन करने के लिए ये जो है ना कर्नाटक सरकार ने ये पोर्टल ऑनलाइन किए हैं। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सी हो जाएगी, तो ये बाघ सिर हो जाएगी। कौन सा, बाघ सिर। इतना ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, बाघ सिर। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। अब है यहाँ पे कि इंटरपोल यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाल ही में इंटरपोल ने
संपत्तियों को लॉन्ड्रिंग संपत्तियों को क्या करा है, इंटरपोल में लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो ये जो है ना सिल्वर नोटिस जारी किया है। तो क्या नाम है इस नोटिस का? सिल्वर नोटिस इस नोटिस का नाम है। कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कपर और जल समुद्र का तट क्या कहता है का संबंध किससे है? तो इसका जो है ना संबंध किससे है? तो केरल से है। इतना ध्यान रखिएगा, इसे किससे है? तो केरल से है। कह रहा है कि ब्रिक्स हाल ही में बीसीसीआई क्या कह रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है ना बीसीसीआई सचिव पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सेकिया को। किसको? देवजीत सेकिया को जो है बीसीसीआई पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में क्या कहते हैं कि लगी आग में बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो ये जो है ना कौन सा हो जाएगा? तो अमोनियम फॉस्फेट हो जाएगा मुख्य तत्व। क्या हो जाएगा? अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहते हैं जेड मोर्ज सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो है ना कहाँ पे इसका जो है उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने? तो जम्मू कश्मीर में। इतना ध्यान रखिएगा, कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। अब कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो निजामाबाद में है इसका मुख्यालय। अगला है कि हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये जो है ना यूनेस्को विरासत का जो है प्रमाण पत्र किसको मिला है? तो चराई देव मोइदम को जो है प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका जो है ना संबंध किससे है? तो क्या कहता है स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मकर बिलक्कू महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है ना आयोजन केरल में हुआ है। इसका ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो ये जो है ना कौन शपथ लिए हैं अब अमेरिकी? तो यहाँ पे हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर शपथ लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पे हो जाएगा जेडी वेंस। कौन? तो जेडी वेंस जी जो है यहाँ पे शपथ ली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है ना फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो ये जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंध है पराक्रम दिवस का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो है आपदा प्रबंधन 2025 के लिए किसको चुना गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आपदा प्रबंधन का। तो यहाँ क्या कह रहा है? आपदा प्रबंधन हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका हो जाएगा INCOIS जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन का जो है निर्वाचन हुआ है। अगला है कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए क्या कहता है 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में किसे नामांकन हासिल किया है? तो ये जो है नामांकन 2 ठो किया है, इलापाता लेडीज जो दूसरा है अनुजा। तो यहाँ पे अनुजा हो जाएगा, लेकिन ऑस्कर किसी को नहीं मिला। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन से है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेटलैंड सूची में शामिल होने वाला कौन?
हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मतलब कि ए और बी दोनों, उदयपुर और इंदौर। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन क्या करा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब किसने जीता है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जो है किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने यह खिताब जीता है। तीसरा अगला है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये समान नागरिक संहिता जो है कौन बना है? तो उत्तराखंड राज्य जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस देश में आयोजित होने वाले एशियाई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पे जो है ना सह अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका पेरिस, एआई शिखर सम्मेलन, तो यहाँ पे पेरिस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में सल गारफील्ड क्या कहता है सोवर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो है किसको हो जाएगा? तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो ये जो है ना किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो इसका हर्ष कुमार की अध्यक्षता में ये गठन हुआ है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये जो है ना आर्थिक के लिए तो इसका हो जाएगा 6.4% अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले क्या कहता है तैराकी का संबंध किससे है? तो इसका जो है ना संबंध किससे है? तो ये न्यूजीलैंड से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि एक्सियोम मिशन 4 XA-4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो ये जो है ना अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे एक्सियोम में? तो ये होंगे शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा? एक्सियोम में शुभांशु शुक्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ना कर्नल लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जी को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा घरेलू उत्पाद से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये जो है ना केंद्रीय बजट में तो इसका कितना रखा गया है? तो 4.4% इसका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय कर मुक्त हुआ है? तो यहाँ जो है ना 25-26 में इसका कितना हो जाएगा? तो 12 लाख, ये आप लोग को भी पता होगा कि 12 लाख कर छूट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिकी चंडिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो ये जो है ना भारत अमेरिकी, तो इसको हो जाएगा त्रिवेणी जी को, यहाँ पे त्रिवेणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये बिहार में जो है मखाना बोर्ड प्रारंभ करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा अरहर, उड़द, मसूर, यानी कि ये तीनों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सभी ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्गा क्या कहते हैं कमान का संबंध किससे है? तो ये जो है विजय दुर्गा कमान का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में क्या करा है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट
कितने प्रतिशत है? तो इसका जो है ना रेपो रेट कितना 6.25% इसका रेपो रेट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी क्या कहते हैं रोस्कोमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है ना किसको नियुक्त किया गया है? तो दिमित्री वाकानोव को जो है इसका नियुक्त किया गया है महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में क्या कहता है इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा इंदौर के बाद, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी भोपाल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या कहता है कि रक्षा परियोजना में 100% क्या कहते हैं एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी शाब का संबंध किससे है? तो इसका जो है स्वीडन से होगा। इस तरह से जो है अब 3 मंथ का जो है क्वेश्चन रिवीजन हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।